नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन। यहां पर कह रहा है कि if rate constant is numerically the same for three reactions of first, second and third order respectively, यानी आपके पास में एक रिएक्शन थी R इज इक्वल टू K इंटू ए का पावर 1, सेकेंड रिएक्शन थी K इंटू ए का स्क्वायर, और थर्ड रिएक्शन थी आपके पास में K इंटू ए का पावर 3 ऑफ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ऑर्डर रेस्पेक्टिवली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? अगर आपका रेट कांस्टेंट न्यूमेरिकली द सेम आ जाए, तीनों रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट न्यूमेरिकली सेम कब आएगा? ध्यान से सुनिएगा। अगर ये A तीनों के लिए सेम आ रहा है तो इफ A बराबर 1, ध्यान सुनिएगा, अगर A बराबर 1 है तो K1 बोल देता हूं, इसको K2, इसको K3। तो अगर A बराबर 1 है तो ये अगर 1 हो गया तो K1, K2, K3 तीनों बराबर आएंगे, यानी R1, R2, R3 बराबर आएगा, तो सही लिखा हुआ है। आगे चलिए, अगर A लेस देन 1 आ गया, A 1 से कम आ गया, मान लीजिए 1/2 आ गया, तो ये 1/2 आएगा, ये 1/2 का स्क्वायर आएगा, ये 1/2 का स्क्वायर आएगा, और ये 1/2 का क्यूब आएगा। यानी कि सबसे ज्यादा आपका ये आएगा और सबसे कम आपका ये आएगा, यानी R3 सबसे कम आएगा, R1 सबसे ज्यादा आएगा, यानी ये भी सही लिखा हुआ है। सिमिलरली अगर A 1 से बड़ा हो गया, यानी मान लेते हैं कि ये 2 है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 2 का क्यूब है, तो अगेन इस बार R3 सबसे बड़ा हो जाएगा। यानी तीनों ही चीजें आपकी सही लिखी हुई है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट कि अगर A का वैल्यू इस तरह से वेरी करेगा तो रेट जो है इस तरह से वेरी करेगा। एंड कहीं ना कहीं रेट जो होता है वो रेट कांस्टेंट का कंपैरिजन ही होता है। और क्वेश्चन में कहा गया है कि इफ रेट कांस्टेंट इज न्यूमेरिकली द सेम, यानी क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर K1, K2, K3 तीनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, K1, K2, K3 इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू तीनों के लिए सेम है। अब अगर A बराबर होगा, सबके लिए R1, R2 बराबर होगा, और A को वेरी करोगे तो अलग, मतलब सिंपल मैथ्स आपको लगानी है। तो यह तीनों स्टेटमेंट आपके सही है। क्या बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ है तो अगेन आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन का आइडिया होना चाहिए, आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट गाइस। थैंक यू।